बच्चों, आज हम गद्य में पहली कहानी जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा और कहानीकार इसके हैं स्वयं प्रकाश। आइए इस कहानी के बारे में जानते हैं। यह कहानी अपने आप में एक तरह का व्यंग है जो यह दर्शाता है कि किस प्रकार कैसे आज जो हमारे देशभक्त लोग हैं, जो देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं, वे ही आज हाशिए पर हैं। आज हमारा समाज वैसे लोगों का मजाक उड़ाता है। इस कहानी में मुख्य जो किरदार हैं वह हालदार साहब हैं और शीर्षक यह साबित करता है, बताने का प्रयास करता, सिद्ध करता है कि नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा, यानी चश्मा, आप जब कभी भी उनके तस्वीर का अवलोकन किया होगा, देखा होगा, तो एक सैनिक वर्दी में आजाद हिंद फौज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भव्य चेहरा, आकर्षक व्यक्तित्व। यदि उनके चेहरे से चश्मा हटा दिया जाए या फिर मैं यूं कहूं कि चेहरा पत्थर का, मूर्ति पत्थर का और चश्मा रियल वास्तविक, तो यह अपने आप में यह अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर देता है कि क्या ऐसा संभव है क्या? क्योंकि यदि हम मूर्ति बनाते हैं या किसी का तस्वीर बनाते हैं तो उस तस्वीर में अगर उसके व्यक्तित्व की पहचान कराने वाला कोई चिन्ह छूट जाता है तो उनके व्यक्तित्व को अधूरा कर देता है। यही स्थिति नेताजी का चश्मा। लेकिन मैं यह भी आपको कहना चाहता हूं कि भले ही देश प्रेमियों, राष्ट्रभक्तों पर व्यंग किया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए, लेकिन जो सच्चे देश प्रेमी हैं वे इसकी परवाह नहीं करते और स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता प्राप्ति, स्वराज प्राप्ति के संग्राम में जिन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया, आज हमारे देश में उनका सम्मान करने वाले, उनका नाम लेने वालों की कमी नहीं है। इसमें कुछ छोटे छोटे पात्र भी आए हैं। एक पात्र और है जिसको कैप्टन कहा जाता है। वस्तुतः वह किसी फौज का कैप्टन, कप्तान नहीं था, लोग उसको मजाकवश कैप्टन कहता था। वह एक देशभक्त था, शरीर से लाचार होने के बावजूद भी वह नेताजी के चेहरे पर चश्मा जो है सो लगा दिया करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लोग यही कहते थे कि चश्मा यह इसलिए लगाता है कि अखबार में इसका नाम आ जाए, या फिर किसी ग्राहक के कहने पर नेताजी के सामने नतमस्तक होकर उनके चेहरे से वह चश्मा उतार लेता था और ग्राहकों को। इसीलिए हालदार साहब ने देखा कि जब कभी वे उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने देखा कि चश्मे बदले हुए हैं। एक दिन वे पान खाने के लिए पान वाले की दुकान पर रुके तो पान वाला जो उसका मजाक उड़ाता था आज वह बिल्कुल शांत था
उसके चेहरे उदासी को दर्शा रहे थे, आंख में अश्रु की धारा थी। हवलदार साहब ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने बड़े उदासी भरे शब्दों में कहा, साहब कैप्टन मर गया। उस समय थोड़ी देर के लिए हवलदार साहब चिंतित हो गए कि शायद अब चेहरे पर चश्मा लगाने वाला नहीं होगा, यानी कोई उस देशभक्त का सम्मान करने वाला देशभक्त नहीं होगा। लेकिन जब वे बाद में लौटे तो उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा चेहरे पर लगा हुआ है। यह देख करके उनको आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि देश में देश प्रेमियों की कमी नहीं है, राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है, भारत माता के संतान कम नहीं है, नेताजी का सम्मान, वास्तविक नेताओं का सम्मान करने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। आइए इस पाठ को थोड़ा सा हम एक बार और देख लेते हैं। हवलदार साहब हर 15वें दिन पर अपने काम के सिलसिले में वहां जाया करते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कस्बा था और गिने चुने मकान थे जो पक्के के थे, और एक देहाती पिठिया जिसको हाट कहते हैं, बाजार जैसा था। वहां पर एक लड़कों का स्कूल, एक लड़की का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक यहाँ पर एक ठो शब्द का प्रयोग बहुत सुंदर, एक ठो नगर पालिका, नगर निगम का छोटा रूप जो होता है वह नगर पालिका कहलाती है। नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी, कभी कुछ सड़कें बनवा देती, कभी बाथरूम वगैरह बनवा देता, कभी सम्मेलन करवा देता, और इसी प्रकार से वह अपने कामों को करता था। एक प्रशासनिक उत्साही कोई बोर्ड का प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर आया और शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक पत्थर की मूर्ति लगवा दी। कौन लगवा दिया? तो आपको बताएं कि उस बोर्ड का, नगर पालिका बोर्ड का जो प्रशासनिक अफसर था। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है। आइए देखते हैं। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, अर्थात लेखक को यह पूरी बात पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार। अभी आपको हमने बताया कि कैसे एक बोर्ड का, नगर पालिका बोर्ड का जो अधिकारी था, उत्साही अधिकारी, उसने उस चौराहे पर एक सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, मूर्ति लगवा दी। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होना एक कारण था कि मूर्ति में जो कुछ खराबी थी, खराबी नहीं कर सकते, कमी थी, उसका एक कारण हो सकता है कि अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं। दूसरा कारण हो सकता है अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और जो बजट, उपलब्ध बजट था उसमें काफी जो है सो अंतर था। फिर तीसरा कारण हो सकता है कि इसी दोनों के बारे में सोचते क्या करें नहीं करें, उसमें समय बर्बाद हुआ होगा। और चौथा जो था, चूंकि अफसर उत्साही था, अति उत्साही था, उसने एक समय अवधि निश्चित किया था, उस पर वह मूर्ति दे देना था। इसीलिए इन सब बातों को और समय को पकड़ने के लिए उस इलाके का एक ड्राइंग स्कूल का एक ड्राइंग मास्टर था जिसका नाम मोतीलाल जी है, उसने कहा कि आपके बजट के अनुसार और आपके समय के अनुसार ही मैं इसका जो है ना मूर्ति को बना दूंगा। और वह बनाने के लिए आइए क्या होता है, जैसा कि कहा जा चुका है, किसकी थी मूर्ति? संगमरमर की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक ऊंचाई कितनी थी? कुल 2 फुट। और जिसे
कहते हैं बस, और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे। और मूर्ति का जो कंस्ट्रक्शन था, बनावट था, वह उनके उम्र का जो वास्तविक उम्र होना है, जिसको हम लोग देखते हैं या सुनते हैं, उससे कहीं कम थी, कम सीन लग रहे थे। वही फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही लगता था कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये लग रहा था। लेकिन उस मूर्ति में जो सबसे एक चीज खटकती थी, वह थी जो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि उनके चेहरे पर चश्मा का न होना। चश्मा तो था, लेकिन जैसे पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, चश्मा भी उनका पत्थर का ही होना चाहिए। अब आपको इस में हमने पहले ही बताया है कि स्थानीय ड्राइंग, इकलौता ड्राइंग स्कूल का एक ड्राइंग, वह भी बहुत अच्छा कलाकार है, का बजट भी कम थी। हो सकता है कि उस मूर्तिकार को पत्थर का चश्मा तराशने का ज्ञान नहीं रहा हो, या फिर पत्थर ही उस किस्म का नहीं रहा हो जिसको इतना महीन कार्य किया जा सके। तो सुभाष चंद्र बोस के चेहरे पर जो चश्मा था, वह चश्मा संगमरमर का यानी पत्थर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर खड़े मूर्ति को उन्होंने देखा, तो स्वाभाविक है आश्चर्य होगी। क्यों? मूर्ति हो पत्थर का और चश्मा जो है सो रियल अगर हो, तो स्वाभाविक है कि मुस्कान जो है सो आएगी। भाई क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा। जीप कस्बा छोड़ आगे बढ़ रही, तभी हलदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों को चलो थोड़ा भी वो प्रयास किया गया, अब अगले बार वो प्रयास होगा वह पूर्ण रूप से होगा। वैसे तो आजकल देशभक्ति जो है वह मजाक की चीज बन रही है ना। आजकल जो देशभक्त होते हैं समाज में उसका व्यंग किया जाता है। आज हमारे यहाँ नेताजी की स्थिति यही बन गया है कि कुर्ता पैजामा पहन लेने वाला व्यक्ति अगर कुर्ता पैजामा पहन लेता है तो नेताजी हो गया। आज जो है चाय की दुकान पर, चौक चौराहे पर ही पूरे देश की राजनीति जो है ना की चर्चा हो जाती है। आज हर घर में जो है ना नेताजी हैं। आप अगर कुर्ता पैजामा पहन लिए तो आपको लोग नेताजी कहने लगे। नेताजी का अर्थ क्या है आज हम भूलते जा रहे हैं, और नेताजी का कर्तव्य क्या है इसको तो शायद हम लोग जानते ही नहीं। दूसरी बात, जब हलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौको चश्मा था, अब दाल का फ्रेम वाला गोल चश्मा है। और आश्चर्य हुई कि ये क्या हुआ भाई। तीसरी बात, भी नया चश्मा था। हलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दर्शनीय हो उठा तो पान वाले से पूछे, अरे भाई क्या बात है, ये हर दिन तुम्हारे नेताजी के चश्मा का स्वरूप बदला हुआ होता है। पान वाले ने खुद के मुंह में पान गुटखू को पान वाला था, अपने भी बहुत पान खाता था, काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हलदार साहब अपन आंखों में हंसा, उसकी टोक छिड़की, पीछे घूमकर जो है ना वह पहले मुंह का जो पीक था थूक था वह उसको फेंका और बतीसी कहा, कैप्टन चश्मे वाला करता है, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता, समझ में नहीं आ रहा है इनको। कोई गिराक मतलब होता है ग्राहक, कस्टमर, कोई गिराक, यहाँ गिराक शब्द का प्रयोग किया है। कोई ग्राहक आया, उसकी चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, किधर नहीं है किधर से आएगा, उसकी वह बोलचाल है ना। इसलिए मूर्ति वाला दे दिया, उस पर दूसरा बिठा दिया। अब हलदार साहब को बात समझ में आ गई कि आखिर ऐसा क्यों होता है। लेकिन कैप्टन का नाम आने के बाद थोड़ी देर के लिए हलदार साहब को भी यह हुआ कि आखिर यह कैप्टन है कौन, चश्मा क्यों बदल देता है, क्यों उतारता है, इस सब को जानने के उनका यह था। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे फ्रेम की दरकार मूर्ति पर लगा देता है। अब चश्मा वाला पहले ही
दिए हैं कि कैप्टन देशभक्त था, वह नेताजी का सम्मान करना जानता था। अब हालदार साहब के मन में यह भावना है कि हो सकता है कि आजाद हिंद फौज का कोई सैनिक हो जो इतना सम्मान कर रहा हो। फिर भी उन्होंने पान वाले से पूछा कि आखिर इनका जो ओरिजिनल चश्मा था मूर्ति पत्थर का है, तो पत्थर का ही चश्मा उड़ गया कहाँ? फिर पान वाला दूसरा उसी अपने पूर्व की आदत के अनुसार पान मुंह में चूसा, फिर फेंका और फिर वही जो है हंसते हुए कहा कि जिस कलाकार ने इस मूर्ति को बनाया था अर्थात मोतीलाल जी, वह इसको बनाना भूल गया। भूल नहीं हो सकती है, उसके दो कारण हो सकते हैं। भूलना संभव ही नहीं है, या तो उसको बनाने नहीं आ रहा होगा, या फिर बजट कुछ ढंग की नहीं रही होगी, या फिर पत्थर में कोई कमी रही होगी जिससे चश्मा नहीं बनाया जा सके। पान वाले ने एक मजेदार बात, लेकिन हालदार साहब के चकित और गर्वित करने वाली, यानी ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा था, हर मूर्तिकार अपना नाम लिख देता है, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वह उसके बारे में आपको हम बता चुके हैं कि क्या करता था। ठीक।